भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और वसुदेव जी की 8वीं संतान थे। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित कथा। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके दुष्ट पुत्र कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया था और स्वयं राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गया था। वह बहुत ही दुष्ट तथा निर्दयी था। सारी प्रजा उसके भय से थर थर कांपती थी। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी और उसके पति वसुदेव का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने एक एक कर उनके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। जिस रात माता देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थीं, उस रात भगवान विष्णु जी ने माता देवकी और वसुदेव जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उन्हें अपनी 8वीं संतान की जान बचाने के लिए अपनी 8वीं संतान को यशोदा जी और नंद जी के यहाँ वृंदावन छोड़कर आना होगा और उनकी कन्या को यहाँ लाना होगा। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनकी माया से सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में लिटाकर चल पड़े। उस रात भारी वर्षा हो रही थी और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव के पहुंचते ही यमुना नदी ने उन्हें स्वयं रास्ता दे दिया। शिशु रूप श्री कृष्ण जी पर वर्षा न पड़े, इसके लिए यमुना नदी में स्वयं शेषनाग ने अपने फन से उनकी वर्षा से रक्षा की। वासुदेव जी यमुना नदी को पार करने के पश्चात नंद जी के घर पहुँचे और शिशु रूप श्री कृष्ण जी को यशोदा जी के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ कारागार में ले आए। उनके आने के बाद कारागार के द्वार स्वयं बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। जब दुष्ट कंस को देवकी की 8वीं संतान पैदा होने की सूचना मिली तो उसने कारागार में जाकर जैसे ही उसे धरती पर पटक कर मारने की चेष्टा की, कन्या उसके हाथ से छूटकर दिव्य रूप में प्रकट हुई और उसने कंस से कहा कि उसका नाश करने वाला तो पैदा होकर सुरक्षित वृंदावन में जा पहुंचा है और वह जल्द ही उसे उसके पापों का दंड देगा। जब अत्याचारी कंस को मालूम हुआ कि देवकी जी और वसुदेव जी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार ले लिया है और सुरक्षित गोकुल में पहुंच चुके हैं, तो उसने बाल श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कई असुर, राक्षस और दैत्य भेजे। सबसे पहले उसने पूतना नामक राक्षसी को बाल श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। पूतना एक सुंदर स्त्री का भेष बदलकर और अपने शरीर पर जहर लगाकर श्री कृष्ण के दर्शन करने के बहाने से उनके घर पहुंची। वह जैसे ही उन्हें मारने के उद्देश्य से दुग्धपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें इतनी जोर से काटा कि वह चिल्लाते हुए अपने असली रूप में आ गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात कंस ने कागासुर, शक्तासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, अघासुर आदि कई राक्षसों को डोट समय समय पर श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उन दैत्यों का अपने हाथों से वध कर उनका कल्याण करते हुए उन्हें दैत्य योनि से मुक्ति दिलाई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल। बाल श्री कृष्ण बहुत नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था और वे गोकुल में सभी घरों का माखन अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर चुराकर खा जाते थे। इसी प्रकार बाल श्री कृष्ण का समय वृंदावन में नटखटपन, अपनी मित्र मंडली के साथ गायें चराने, उनके साथ खेलने में बीता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में कई लीलाएं जैसे कि कालिया नाग दमन, गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की इंद्रदेव द्वारा की गई
मूसलाधार वर्षा से रक्षा करना इत्यादि। गोकुल की सभी गोपियां उन पर मोहित थीं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा ब्रज झूमने लगता था और मोहित हो जाता था। उन्होंने सांदीपनी मुनि से संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध कर अपने माता पिता देवकी जी और वसुदेव जी को उसकी कैद से मुक्त कराया। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति दी। दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी जबकि अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में व्यक्तिगत रूप से कोई भी हथियार न उठाते हुए भी पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता की। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध के मैदान में अर्जुन यह देखकर भावुक हो गए थे कि उन्हें अपने परिवार और परिजनों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़ेंगे, तब उनका मनोबल टूट गया और उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। उसने अपने पुत्र दुर्योधन के शव पर शोक व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण को 36 सालों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। माना जाता है कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण का दैहिक त्याग। भागवत पुराण के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया जो उनके पैर में जाकर लगा। जब शिकारी को अपनी भूल के बारे में पता चला तो शिकारी ने अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो होना ही था। डरो या दुखी मत हो क्योंकि ये तो नियति के नियम हैं। उनकी मृत्यु निश्चित थी। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। श्री राम के अवतार में उन्होंने छिपकर सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते। संगोस्त्व कर्मणि अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जय भगवान श्री कृष्ण। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।